हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रेनिंग डे। फिल्म रिलीज हुई थी 2001 में, जो कि क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया था एंटोन फुकुआ ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत जैक के जागने से होती है। वो उठता है और उसकी नजर अपनी बीवी और अपनी बेटी पर पड़ती है। जैक तैयार होता है और अपनी वाइफ को बता ही रहा होता है कि आज का दिन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आज का दिन सही से निकल जाता है तो उसके लिए प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। तभी ओलेंजो, जो उसका बॉस है, उसका कॉल आता है। जैक ओलेंजो से फोन पर बात करता है। ओलेंजो बताता है कि वो यूनिफॉर्म में ना आए बल्कि सिविल ड्रेस में ही आए और साथ में एक गन और एक हथकड़ी भी जरूर लेकर आए। जैक बात कर ही रहा होता है, ओलेंजो फोन काट देता है। जैक ओलेंजो से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचता है। ओलेंजो बड़े ही बॉसी तरीके से उससे बिहेव करता है और जैक से पूछता है, इससे पहले कहाँ थे? जैक बताता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था और साथ ही अपनी फीमेल बॉस की तारीफ भी करता है। ओलेंजो चिढ़ते हुए पूछता है, लेडी बॉस? तो कभी सेक्स तो जरूर किया होगा उसके साथ? लेकिन जैक मना कर देता है। ओलेंजो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और जैक को बोलता है, तुमने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया? वाह, तुम मर्द हो और तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारी टांगों के बीच में है और उनके साइड में 2 पॉकेट्स हैं और उसमें बहुत सारा पैसा है, तो फटाफट पैसे निकालो और बिल पे करो। ये कहकर ओलेंजो बाहर की तरफ निकल जाता है और बिल पे करने के बाद जैक ओलेंजो के पीछे पीछे आता है और कार में बैठता है। ओलेंजो से पूछता है, इस डिवीजन का ऑफिस कहाँ है? ओलेंजो बताता है कि ये एक कार ही ऑफिस है। अब ओलेंजो जैक से पूछता है कि तुम नार्कोटिक्स में क्यों आए हो? तो जैक बोलता है कि मैं समाज से ड्रग्स खत्म करना चाहता हूँ और अच्छा डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। ओलेंजो बड़े ही प्राउडली बोलता है, मेरे साथ रहोगे तो बन ही जाओगे। अब वो अपनी डेली छानबीन के लिए सड़कों पर निकलते हैं। ओलेंजो जैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जैक बताता है कि मेरा छोटा सा ही परिवार है, मेरी वाइफ है और एक छोटी सी बेटी है। ओलेंजो बोलता है, मेरे 4 बेटे हैं, अगर तुम्हें कभी बेटा चाहिए हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारी बीवी के साथ सोकर तुम्हें बेटा दे दूंगा। इस बात से जैक चिढ़ते हुए बोलता है कि मेरी बीवी और बच्चों को दूर ही रखो प्लीज। ओलेंजो उसे हिदायत देते हुए कहता है, वेरी गुड, अपनी बीवी और बच्चों को अपने घर ही छोड़ कर आना, वरना ये ड्रग डीलर उनका फायदा उठाएंगे। और साथ ही ओलेंजो जैक को हिदायत देते हुए बोलता है कि वो अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर अपनी जेब में रख ले। जैक थैंक्स बोलता है और रिंग पॉकेट में डाल देता है। अब वो ड्रग्स एरिया में पहुंचते हैं और वहां घात लगाकर कुछ यंग स्टूडेंट्स को ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ लेते हैं और उनसे उनकी ड्रग्स और स्मोकिंग पाइप लेकर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब ओलेंजो जैक को जबरदस्ती वो ड्रग्स वाला पाइप स्मोक करने के लिए कहता है, लेकिन जैक मना कर देता है। इस बात पर ओलेंजो भड़क जाता है और उसे कहता है कि अगर अच्छा नार्कोटिक्स ऑफिसर बनना है तो ये सब करना पड़ेगा, वरना जाओ कोई ऑफिस वाली जॉब पकड़ लो। जैक ओलेंजो की बात मान लेता है और पाइप स्मोक करता है और मदमस्त हो जाता है। अब ओलेंजो जैक को अपने फ्रेंड रॉजर से मिलवाने लेकर आता है। रॉजर जैक को देखकर बोलता है, ये किस बच्चे को पकड़ कर ले आए हो? ये एकदम नौसिखिया लग रहा है। रॉजर, जो एक पुलिस ऑफिसर था, अब वो ड्रग डीलर बन गया है। जैक और ओलेंजो रॉजर के घर एक एक ड्रिंक लेते हैं और वहां से निकलते हैं। कार से जाते हुए जैक की नजर कुछ नशेड़ियों पर पड़ती है जो एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक फटाफट कार से उतरता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है और दोनों नशेड़ियों की पिटाई करके उन्हें बांध देता है। अब पीछे से ओलेंजो आता है और उस लड़की से पूछताछ करता है। लड़की बताती है कि वो यहाँ के लोकल माफिया की बहन है। ओलेंजो उसे जाने को कहता है। लड़की के जाने के बाद ओलेंजो उन नशेड़ियों से उनके पैसे छीनकर उन्हें भगा देता है कि तभी जैक के हाथ उस लड़की का वॉलेट लग जाता है और वह बताता है वो सिर्फ 14 साल की थी और वॉलेट अपने पास रख लेता है। ओलेंजो और जैक वापस कार में बैठते हैं और वहां से निकलते हैं। जैक और ओलेंजो के बीच बहस हो जाती है। जैक बोलता है, तुमने उन नशेड़ियों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया, लेकिन ओलेंजो जैक को बताता है कि हमें छोटे मोटे शिकार नहीं, बड़े शिकार करने हैं और गुंडों को मारने के लिए गुंडा बनना ही पड़ता है, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। और साथ ही कहता है, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही करता था। और दोनों का झगड़ा एक स्माइल से खत्म हो जाता है। अब वो एक ब्लू नाम के ड्रग डीलर का पीछा करते हैं और उसे पकड़कर पूछताछ करते हैं।
और जब ब्लू उन्हें कुछ नहीं बताता तो ओलेंजो एक पेन लेता है, उसके मुंह में डालकर उससे उल्टी करवाता है जिसमें काफी सारी ड्रग्स निकलती है। ओलेंजो उसे धमकाते हुए बोलता है अपने बॉस का नाम बता दो या फिर गए 60 साल के लिए अंदर। तो ब्लू उन्हें सैंडमैन का नाम बताता है। ओलेंजो उसे छोड़ देता है और जैक से कहता है हम सैंडमैन के पीछे जाएंगे और वहां से निकल जाते हैं और सीधा सैंडमैन के यहाँ पहुंचते हैं, सैंडमैन के घर जहाँ उसकी बीवी और बेटा होता है, और छानबीन शुरू करते हैं। ओलेंजो उसका कैश चुपके से चुरा कर अपने पास रख लेता है, लेकिन उस लेडी को उन पर शक हो जाता है और वो उनसे सर्च वारंट मांगती है। अब जब जैक थोड़ा सा घबरा जाता है तो ओलेंजो जैक को लेकर फटाफट निकलने की कोशिश करता है, जिससे लेडी अपने आदमियों को चिल्लाकर इकट्ठा करती है और उन्हें शूट करने के लिए कहती है और फिर वहां गोलीबारी होती है। लेकिन जैक तेजी से उस एरिया से अपनी कार निकाल लेता है। जैक फिर से ओलेंजो पर गुस्सा होता है कि तुमने उसका पैसा चुराया है, लेकिन इस बार ओलेंजो से समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ अहम सीखना है तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ रहो। जैक अपना मुंह बंद करता है और अपने बॉस की बात मान लेता है। अब ओलेंजो जैक को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड सारा के पास पहुंचता है और जैक से अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे से मिलवाते हुए कमरे के अंदर चला जाता है और सारा चोरी किया हुआ कैश छुपाता है। लंच के बाद ओलेंजो जैक को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ एलएपीडी के सीनियर ऑफिसर ओलेंजो का वेट कर रहे होते हैं। ओलेंजो उन्हें जैक से इंट्रोड्यूस करवाकर जैक को पीछे बैठने के लिए कहता है। वो ऑफिसर भी ओलेंजो की तरह करप्ट होते हैं और ओलेंजो को इन्फॉर्म करते हैं कि रशियन माफिया उसकी ताक में है। ओलेंजो बोलता है अब कूल रहो, मैं संभाल लूंगा, और अपने ही दोस्त रॉजर का वारंट निकलवाने के लिए कहता है। साथ ही उन्हें $40,000 की रिश्वत देता है। अब ओलेंजो अपनी रेड वाली टीम को कॉल करता है और उन्हें फटाफट हथियारों के साथ पहुंचने के लिए कहता है। अब सब एक मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं। ओलेंजो अपनी टीम के साथ रॉजर के घर पहुंचता है और उसे वारंट दिखाते हुए बोलता है कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। हालांकि वो दोस्त होते हैं, लेकिन पैसा ऐसी चीज है जो किसी को भी दोस्त नहीं रहने देता। अब वो रॉजर के घर की छानबीन करते हैं, उसका फर्श तोड़ते हैं और उसमें से $4 मिलियन निकालते हैं। ओलेंजो अपनी टीम को बताता है कि 3 मिलियन हम रेड में दिखाएंगे और 1 मिलियन हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन जैक अपनी ईमानदारी पर कायम रहता है और वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। अब ओलेंजो बड़े ही प्यार से जैक को समझाते हुए बोलता है और उसके हाथ में एक गन देता है और कहता है कि रॉजर को शूट करो, लेकिन जैक मना कर देता है। ओलेंजो गन लेता है और रॉजर को गोली मार देता है। रॉजर वहीं मर जाता है। ओलेंजो अब गुस्से में जैक को बताता है कि तुम सुबह से ड्रग्स ले रहे हो और मैं तुम्हें गोली मारूंगा और तुम्हारे ब्लड के सैंपल लैब में भेजकर ये साबित कर दूंगा कि तुम ड्रगिस्ट और करप्ट पुलिस ऑफिसर हो। और कहता है अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम मेडल ले लो या फिर करप्ट पुलिस ऑफिसर की मौत मरो। ओलेंजो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि सेटअप तैयार करो ताकि रेड एकदम रियल लगे। रेड को रियल दिखाने के लिए वो अपने एक आदमी को गोली भी मार देता है। जैक ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए शांत होता है। अब जब रेड वाली जगह पर चारों तरफ पुलिस आ जाती है, ओलेंजो जैक को इशारे से कार में बैठने के लिए कहता है और अपने आप को क्लीन साबित करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि हमने जो भी किया वो सही था। रॉजर 10 सालों से शहर के लोगों को ड्रग्स पिला रहा है और मैं काफी टाइम से इसी मौके की तलाश में था। इस हमाम में सभी नंगे हैं मेरे दोस्त, यकीन करो मैं समाज की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। ये कहते हुए ओलेंजो अपनी कार स्टार्ट करता है और वो वहां से निकल जाते हैं। उसी शाम ओलेंजो जैक को एक काम के लिए स्माइली नाम के गैंगस्टर के घर लेकर जाता है। ओलेंजो जैक को बोलता है कि तुम थोड़ी देर यहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। अब जैक उन गैंगस्टर्स के साथ अनिच्छा से पोकर खेलता है और बातों ही बातों में स्माइली ओलेंजो के बारे में बताता है कि अगर आज रात तक ओलेंजो ने $1 मिलियन रशियंस को नहीं दिया तो वो उसे जान से मार देंगे, क्योंकि गलती से ओलेंजो के हाथों लॉस वेगास में एक बड़ा रशियन गैंगस्टर्स उसके हाथों मारा गया था। रशियन उसका वेट कर रहे हैं पैसों के लिए। साथ ही स्माइली जैक को बताता है कि ओलेंजो ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। स्माइली और उसके साथी जैक को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं कि तभी जैक के जेब से एक वॉलेट गिरता है। स्माइली उस वॉलेट को उठाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि ये वॉलेट उसकी बहन का है। वो जैक से पूछता है
कि वॉलेट तुम्हारे पास कहां से आया। जैक बताता है कि सुबह मैंने इस लड़की को रेप होने से बचाया था। वो कंफर्म करने के लिए अपनी बहन को फोन करते हैं और जब ये कंफर्म होता है कि जैक वही आदमी है तो जिसने हेल्प की थी, तो वो जैक को शुक्रिया करते हुए उसे छोड़ देते हैं। अब जैक सीधा ओलेंजो की गर्लफ्रेंड मारिया के घर पहुंचता है और चुपके से घर में घुसता है। वहां मारिया के बेटे से उसे पता लगता है कि ओलेंजो यही है। अब जैक गन तानकर कमरे में घुसता है जहां ओलेंजो पैसे पैक कर रहा होता है रशियंस को देने के लिए। ओलेंजो की नजर जैक पर पड़ती है और वो हैरान होते हुए पूछता है, वाह तुम बच गए, और अपना सिगरेट जैक के मुंह पर फेंकते हुए जैक का ध्यान भटकाता है और गोलियां चलाते हुए घर से बाहर भाग जाता है। जैक उसका पीछा करता है। ओलेंजो जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करता है, जैक कार पर जंप मार देता है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें ओलेंजो घायल हो जाता है। जैक ओलेंजो पर गन तानकर उसे शूट करने ही वाला होता है। ओलेंजो चीख कर भीड़ इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरे लोग हैं। घायल ओलेंजो अपने लोगों से बोलता है कि जो भी जैक को मारेगा मैं उसे माला माल कर दूंगा, लेकिन भीड़ जिन्हें वो अपना ही आदमी समझता था ओलेंजो पर ही गन तान देते हैं और जैक को जाने के लिए बोलते हैं। जैक ओलेंजो के गले से पुलिस का बैच उतार कर और उसके पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। ओलेंजो भीड़ को जैक का साथ देने के लिए उन्हें धमकाते हुए निकल जाता है, साथ ही घबरा रहा होता है उसके पैसे जाने के लिए जो कि उसे रशियंस को देने थे। जैसे ही ओलेंजो अपनी कार एक रेड लाइट पर रोकता है कि तभी रशियन गैंग आता है और ओलेंजो को गोलियों से छलनी कर देता है। ओलेंजो का खेल खत्म हो जाता है। जैक अपनी कार से अपने घर पर पहुंचता है और कार में ही ओलेंजो की मौत की खबर रेडियो पर सुनता है और जैक का ट्रेनिंग डे खत्म हो जाता है और इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।